मोहन मरकाम के कार्यकर्ताओं को नसीहत देने पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक में भारी आक्रोश है, कोई भी पार्टी से खुश नहीं है। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं नेताओं को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा, न ही उनकी बात सुनी जा रही है। लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी में भयंकर असंतोष है और क्योंकि किसी भी प्रकार के कोई विकास के काम, डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता से उनको मुंह छिपाना पड़ रहा है, जनता से भागना पड़ रहा है और इसलिए ये बातें सामने आ रही हैं और पूरा छत्तीसगढ़ का विकास पिछले 2 सालों से पूरी तरह ठप हो गया है, पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रजनी, एक तरफ कांग्रेस ऑफिस में मरवाही जीत का जश्न मनाया गया है, तो सीधे तौर पर कहा गया कि लिटमस टेस्ट में हम पास हो गए। जी बिल्कुल, मरवाही उपचुनाव में जीत लगातार तीसरी जीत है कांग्रेस की और इसका जश्न मनाया भी जाना चाहिए। कांग्रेस का आत्मविश्वास चरम पर है, लेकिन इसी दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोई भी बात हो, पार्टी से कोई भी नाराजगी हो तो उसे पार्टी फोरम के अंदर ही कहें, मीडिया के सामने ना जाए, मीडिया तक जाकर अपनी बात ना रखें। अगर मोहन मरकाम से नाराजगी है तो मोहन मरकाम को बात कहिए। इस बात को कहीं ना कहीं विधायक शैलेश पांडे से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा बिलासपुर में जब एक वर्चुअल कार्यक्रम हो रहा था, उस दौरान विधायक शैलेश पांडे ने पुलिस व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि शहर के लोग परेशान हैं, बिलासपुर के विधायक हैं वो और वहां की ही बात वो कह रहे थे कि यहाँ के लोग परेशान हैं, हर काम करवाने के लिए लोगों को पुलिस को पैसे देने होते हैं, व्यापारियों से पैसे मांगे जाते हैं और पूरी व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए थे, जिसका विपक्ष ने निशाना भी साधा था। उस पूरे कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद थे और उन्हें हस्तक्षेप करते हुए ये कहना पड़ा कि आपकी जो भी शिकायत है वो लिखित में दे दीजिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक ही पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहीं ना कहीं आज जो मोहन मरकाम ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है उसे इस घटना से जोड़कर ही देखा जा रहा है कि अगर कोई बात है, कोई शिकायत है तो उसे पार्टी के अंदर रखिए, यानी कि घर की बात घर में रहे, इसका इशारा देते हुए नजर आए हैं, तो नसीहत दी है ताकि पार्टी की फजीहत ना हो और दूसरी तरफ विपक्ष को कोई मौका ना मिल जाए इस तरह से कटाक्ष करने का या सवाल उठाने का। इसीलिए चाहे अंतिम समय में वो आकर 2 मिनट बोले हों, लेकिन नसीहत के तौर पर बोलते हुए नजर आए। बिल्कुल ये नसीहत ही है, सीधी सीधी नसीहत है कि कांग्रेस की सरकार है इस वक्त और ऐसे में नाराजगी भी है, लोगों की उम्मीदें भी हैं। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो नाराजगी रहती है। निगम मंडल की सूची की अगर हम बात कर लें तो दूसरी लिस्ट को लेकर कार्यकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय से इंतजार है। पीएल पुनिया भी जब आए थे और उस दौरान भी जो कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भीड़ दिख रही थी उससे साफ था कि उनकी कितनी उम्मीदें हैं और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं या इन उम्मीदों के पूरा होने में देरी होती है तो कार्यकर्ता की, विधायक की, नेताओं की नाराजगी नजर आती है। और यही वजह है कि मोहन मरकाम सीधे सीधे नसीहत दे रहे हैं कि अगर कोई बात है तो उसे घर तक रखिए, मुझ तक लाइए, मुझे बताइए कि आपकी समस्या क्या है और कोशिश यही कीजिए कि विपक्ष को मुद्दा ना मिले, मीडिया को मुद्दा ना मिले। लेकिन यहाँ पर जो बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि उनकी ही पार्टी में कार्यकर्ताओं, नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, उनको लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, क्या यही वजह रही? एक तरफ तो आप जश्न के लिए खड़े होते हैं कि आपने जीत हासिल की है, लेकिन पार्टी के अंदर जो चल रहा है, अगर हम देखें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याएं खड़ी हैं, आपस में ही कार्यकर्ता उलझे हुए हैं, ये सामने ना आ जाए, ये विपक्ष को मौका ना मिल जाए, यही एक वजह है कि एक तरफ जश्न की तैयारी, जश्न के लिए सीएम बोल रहे हैं कि हमने किस तरह से जीत हासिल की है और उसी तरह जरूरत उनको पड़ गई कि कार्यकर्ता यहाँ पर है तो चलते चलते नसीहत भी दे जाए, ताकि जो बीजेपी की ओर से बृजमोहन अग्रवाल भी सवाल उठा रहे हैं वो सत्यता उस पर कितनी समझी जाए।
देखिए, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की जहां तक बात है तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी या उनके नेताओं की नाराजगी सामने नहीं आती है। भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी भी हर मौके पर सामने आती रही है। हमने देखा है कि भाजपा के ही जो दो प्रवक्ता रहे हैं, सच्चिदानंद उपासने और श्रीचंद सुंदरानी, जो कि इस वक्त रायपुर के जिलाध्यक्ष भी हैं, उनके बीच का विवाद किस तरह से सामने आया था। जिलों से भी जब कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आती है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा 15 सीटों पर सिमट गई और इसकी एक बड़ी वजह यही थी कि कार्यकर्ता नाराज थे, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपनी उम्मीदें हैं, क्योंकि 15 साल के बाद ये पार्टी सत्ता में आई है। इस दौरान जो संघर्ष के साथी रहे हैं, जो कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस के साथ बने रहे हैं, हर मोर्चे पर उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है, उनकी ये उम्मीद है कि अब जब पार्टी सत्ता में है और तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तमाम काम किए जा रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को भी कोई सौगात मिले या कम से कम 15 साल के संघर्ष का जो नतीजा है, जो फल है, वो उनको मिले। और जब ऐसा नहीं होता है तो उनकी नाराजगी बाहर आती है। बेशक ये कोई बहुत नई बात नहीं है कि कार्यकर्ता नाराज रहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता या नेता नाराज रहते हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाता है। एक चीज और तय है इससे, अगर आप सार्वजनिक रूप से अपनी जो बौखलाहट है, अपनी नाराजगी है, वो जाहिर करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है, ये समझा जाए। क्योंकि अगर इस मौके पर नसीहत दी है तो शायद इसका संकेत ये भी हो। हाँ, ये संकेत जरूर माना जा सकता है। विधायक शैलेश पांडे जो हैं वो उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, बेशक पार्टी को वो तरीका पसंद नहीं आया होगा, सरकार को वो तरीका पसंद नहीं आया होगा, लेकिन सोचने की जरूरत इस बात की भी है कि आखिर क्यों उनको सार्वजनिक मंच पर ये बात कहनी पड़ी और उसके बाद इस तरह का विवाद जो है वो उभर कर सामने आया। क्या सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है, क्या वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और कांग्रेस को यहाँ पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल निकल भले गया है, लेकिन 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है और उपचुनाव में हुई जीत में आत्मविश्वास जरूर आना चाहिए, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं आना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए और जो नाराजगी है उसे दूर करने की कोशिश भी की जाए। ठीक है, कांग्रेस की ओर से घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनियां बनी रही है, उनसे भी हम बात करते हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये जी यहाँ पर अगर हम देखें तो आज एक तरफ आप जीत का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ पूरी कोशिश की गई 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मोहन मरकाम ने कहा कि भाई आपके पास कोई भी समस्या है तो आप आइए और हमारे पास आकर अपनी बात कहिए। क्या समझा जाए, एक जश्न के माहौल में इस तरह की नसीहत क्यों देनी पड़ी? देखिए, ये इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस अगर जीत में उत्साहित है, इसका ऐसा ये नहीं कि हम बाकी चीजों को नहीं समझ सकते। मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ कोंडागांव के विधायक भी हैं और वो इस बात को बेहतर रूप से जानते हैं कि आज हम सत्ता पर हैं तो हमें नैतिक जिम्मेदारी जनता के प्रति होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के प्रति भी है। और चूंकि वो एक मुखिया हैं, हमारे पार्टी के अग्रज हैं और एक पितामह की तरह है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें करके उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया है कि अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कतें हो तो पार्टी फोरम में करें। उन्होंने एक भरोसा दिलाया है कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वे भी लंबे समय तक कार्यकर्ता रहते हुए राजनीति में आज इस स्थान तक पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत सी अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं को होती है और कार्यकर्ता कई बार मुलाकात या फिर कम्युनिकेशन गैप की वजह से कई धारणाएं मन में पैदा कर लेते हैं। तो उनसे दूर करने के लिए उन्होंने आज इस खुशी के अवसर पर इतनी बड़ी बात कही है। मैं समझता हूँ कि ये मोहन मरकाम जी का बड़प्पन है। क्या ये समझा जाए कि बिलासपुर से जो में विधायक शैलेश पांडे की नाराजगी के बाद पीसीसी चीफ का कार्यकर्ताओं को ये फरमान है? जी नहीं, ये मीडिया का कयास है और मोहन मरकाम जी सतत रूप से लगातार जब भी एक कार्यकर्ता की भांति जब जनता के बीच होते हैं या कार्यकर्ताओं के बीच होते हैं, हमेशा ही वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि अगर किसी को किसी प्रकार की भी कोई समस्या या तकलीफ या मनोभाव हो तो निश्चित तौर पर वो मुझसे चर्चा करें, अवगत कराएं। ये सरल स्वभाव है उनका कि वो इस प्रकार की बातें करके कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं और पीसीसी के अध्यक्ष शायद वो इसीलिए हैं। लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में नेताओं की नहीं सुनी जा रही है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही, कोई खुश नहीं है, इसी वजह से उनको आकर बोलना पड़ा है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश के। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के विषय पर बोलने से अच्छा है कि वो पहले तो नंद कुमार साय जी से बात कर लें
नंदकीराम कंवर जी से बात कर लें, जो लगातार संगठन और नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, और जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बिखरी हुई है, वो उसकी चिंता कर लें तो ज्यादा उचित होगा बनिस्बत कांग्रेस।